विदेंद्र के पास हम लोग कर रहे थे। विदेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ आजमगढ़ से मौजूद हैं। विदेंद्र, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं? माफ कीजिएगा, जहां आज गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिजनों से मिलने सपा मुखिया अखिलेश यादव पहुंचे, जहां परिजनों से मुलाकात की, जिसे लेकर बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति की बात करें। ऐसे में आजमगढ़ के लोगों से ही जानेंगे क्या कहेंगे। मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के ही नहीं, देश के बड़े माफिया थे, डॉन थे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अखिलेश यादव अपने पिता के पच्चीनों पे चलते हुए, जैसे एक बार उनके पिता मुख्यमंत्री थे, अतीक अहमद के घर गए, उनके कुत्ते से हाथ मिलाते हुए वीडियो वायरल हुआ। तो मुख्तार अंसारी और अतीक जैसे लोग सरकार चला रहे थे, उसमें अखिलेश का जाना भी जायज है, क्योंकि वो मिनी मुख्यमंत्री के रूप में देखे जाते थे उत्तर प्रदेश में। यहाँ मुख्तार अंसारी उनके विधायक खरीदते फरोखते थे, उनकी सरकार बचाते थे, उसके आड़ में अपना अपराध भी करते थे, ये लोग उनको सपोर्ट भी करते थे। लेकिन मुख्तार अखिलेश यादव का जो ये तुष्टीकरण की नीति है, ये इनको फायदा नहीं पहुंचाएगा, बल्कि इसको नुकसान देगा। उत्तर प्रदेश में एक तरफ आप मुस्लिम को लेके अदर बिरादरी से कटते जा रहे हैं, अदर बिरादरी दूसरी तरफ भाग रही है। आप मुसलमान के वोट पे सरकार नहीं बना सकते, यह निश्चित है। आप किस रूप में देखते हैं जिस तरीके से बीजेपी तुष्टीकरण की बात कर रही है? देखिए, जैसी इनकी छवि है अखिलेश यादव जी की, कि अगर इन्होंने कहा कि नहीं हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, तो इनको बगल में बदायूं था, कुछ ही दिन पहले की घटना, वहां भी जाना चाहिए था, वहां भी एक संदेश देना चाहिए था। आज जैसा उन्होंने कहा कि मैं इस दुख की बेला में इनके परिवार के से आया हूं और इनका दुख दर्द बांटने के लिए, तो ये बात बदायूं में भी जाके कह सकते थे, अन्य जगहों पर भी घटनाएं घटी है, वहां पर भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इनकी छवि कैसी है ये सारे लोग देख रहे हैं। पीडीए की व्याख्या करते हैं, कहीं अगड़ा बन जाएंगे, कहीं आधी आबादी हो जाएंगे, कभी अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो जब तक नियत साफ नहीं होगी, जनता में जब तक अपनी पार्टी की विचारधारा को एक स्पष्टता नहीं देंगे, तब तक यही डामाडोल स्थिति बनी रहेगी। और जनता में जो अंडर करंट इसमें चल रहा है वो सबको मालूम है। और मोदी जी का नाम तो खैर आप लोग देख ही रहे हैं, और अब इसके आगे इनको क्या कहा जाए, जब तक अपनी नियत साफ नहीं कहेंगे तब तक आगे कुछ नहीं हो पाएगा। भाई साहब, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से जैसे उन्होंने अब उनकी मौत हुई, तो दल बांटने गए थे, ऐसे में अखिलेश यादव जी ये जो कार्य कर रहे हैं, इसके अलावा अपने नीतियों को पहुंचावे और जनता को विकास की बात बतावे। ये जो मुख्तार अंसारी जी जो है, चाहे से जो लोग हैं, इनको प्रश्न देने से कुछ नहीं फायदा होगा। ये जो लोग कार्य कर रहे हैं, मुख्तार अंसारी, हम मुस्लिम बात नहीं करते, मुख्तार अंसारी मुस्लिम से बात करें, अच्छा कोई मुस्लिम हो उसकी बात करें। हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम की बात करते हैं, बिस्मिल्लाह खान की बात करते हैं, उनकी बात करते हैं। ऐसे मुस्लिमों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो समाज के अवांछित तत्व हैं उन लोगों से को दूरी बनानी चाहिए, और अपनी विकास की बात, राजनीति की बात, जो देश के लिए प्रदेश से की बात करनी चाहिए। क्योंकि आज की जनता और पहले जनता बहुत अंतर हो चुका है। अब आज जनता जो है केवल विकास की बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है, भाई कोई बात उसको। ठीक है विदेंद्र, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो इसे ड्यूअल स्टैंडर्ड के तौर पर देख रहे हैं, डुअल पॉलिसी के तौर पर देख रहे हैं। झांसी से हमारे साथ अब्दुल सत्तारी मौजूद हैं, और एक बार फिर से लेकिन मेरठ का रुख करना चाहते हैं। पारस गोयल हमारे साथ मौजूद हैं। पारस, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनकी बात इनकम्प्लीट रह गई थी, उनसे पूछिए कि दरअसल वो इस पूरे मुलाकात को किस तौर पर देखते हैं। उन्हें लगता है क्या कि इसके पीछे कोई मैसेज है चुनाव से पहले? बिल्कुल, देखिए विपक्षी पार्टी को ही मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर मेरठ की जनता क्या सोचती है इनसे जानते हैं। आप पता किस तरीके से देखते हैं अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के घर पर होकर आए? मुख्तार अंसारी के घर पर गए कि हम मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं? तो क्या करते हैं, उनसे ज्यादा वो क्या करेगा? उन्होंने हिंदू के बारे में कभी सोचा ही कहा है, ये तो हमेशा मुस्लिम के बारे में ही सोचते हैं। और वो जो कहते हैं मुल्ला मुलायम सिंह यादव और अखिलेश को भी टोपी लगा के चलते हैं, वो हमारे हिंदू समाज के लिए तो कुछ करने की सोचते ही नहीं, उनके मन में ऐसी विचार ही नहीं है। अगर वो हिंदुओं के बारे में सोचते तो आज वो स्थिति थोड़ी होती जो आज वो धरातल पर जिनके खड़े। तो बहुत बड़ा समस्या का विषय है, इसमें संगठन में अपने सोचना चाहिए था, लेकिन आज वो जो खत्म हो रही है पार्टी, इसीलिए हुई है। आज जो धुआं फैल रहा है ये इसीलिए बह रहा है कि सब पूरा देश प्रभावित जाने का इनको जवाब मिल रहा है। आप बताएं, आप क्या रहते हैं? चुनाव है, चुनाव के दौर में जो स्वाभाविक है कि सभी पार्टियां अपने की वोटर से मिलती हैं, तो समाजवादी पार्टी का की वोटर हमेशा अपराधी रहा है। या तो वो जेल में रहे, उनसे संपर्क किया है, या तो इस तरीके के बड़े अपराधी है जिनके की वोटर। जैसे भाजपा अच्छे लोगों के बीच में, प्रबुद्ध लोगों के बीच में जाती है। आज मेरठ की हमारी अरुण गोविल जी को, क्योंकि उनकी छवि भगवान राम जी जैसी है, साफ छवि है, बिना अपराधी है, प्रत्याशी को एक तरफ भारतीय जनता पार्टी उतारती है और दूसरी तरफ
समाजवादी पार्टी ऐसे अपराधियों को जाके मत्था टेकते हैं, मजारों को जाते हैं, ये संदेश देते हैं कि अपराधी और जितने लोग जेल में घुसे हुए ऐसे लोगों से हमारी पार्टी चलती रही है और इनके तरफ हमारी पार्टी का अस्तित्व है। तो ये कोई बहुत रोकने वाली बात नहीं है, शुरू से ही रहा है समझ। अच्छा, अखिलेश का मुख्तार के घर जाना सही था? देखिए ऐसा है, उसकी अपनी दृष्टि से उसने जैसा सोचा सही होगा, और वो ये संदेश भी देना चाहता है, वो मुसलमानों को अपना समझता है, मुसलमान ही उसके लीडर है, इस नाते मुस्लिम तुष्टिकरण का हर हथकंडा अपनाने के लिए पूरा प्रयास करता है। ठीक है, तो मेरठ के लोग कह रहे हैं कि भाई ये मैसेज एक खास वर्ग को यानी कि मुस्लिम समुदाय को देने की कोशिश है कि मुस्लिम समुदाय के हम ही हितैषी हैं। अब्दुल सत्तार के एक बार फिर से रुक करते हैं। अब्दुल सत्तार, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछिए कि मुख्तार अंसारी की जो छवि दुनिया में बनाई गई है या जो छवि है उससे इतर अखिलेश यादव देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई वो छवि नहीं है जो दुनिया को पता है, छवि कुछ और है। तो आपके साथ जो लोग मौजूद हैं मुख्तार की छवि को किस तौर पर देखते हैं? ये हमारे तमाम साथी लोगों से पूछते हैं जिससे मुख्तार की छवि है दुनिया में, उसे आप कैसे देखते हैं? अच्छा आप बताइए, जो मुख्तार की छवि है वो दुनिया, उसे आप कैसे देखते हैं? मुख्तार अंसारी जी की जो छवि है वो एक चुने हुए अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि थे। यदि इतने मास लेवल पे लोग उसे चुन के भेज रहे हैं तो छवि तो अच्छी ही होगी। अगर कोई उसके खिलाफ कोई परसेप्शन गढ़ा जा रहा है, वो राजनीतिक विरोध भी हो सकता है, समाज का विरोध भी हो सकता है, वो एक अलग बात है। लेकिन वो चुने हुए प्रतिनिधि थे तो उसमें उनके किसी भी प्रकार से उनके ऊपर कोई आपत्ति। अच्छा आप किस नजरिए देखते हैं? जनता जिस तरह से उनको फूट की जो निकली है और लोग जो जिस तरह से तारीफ कर रहे हैं, मंदिर बनवाया है, ये बनवाया है, एक लेडीज कह रही है हमें उन्होंने फूल दिया है, हमारे लिए घर बनाया है, उस लिहाज से जो है वो ठीक माना जाएगा। अच्छा, ये चुनावी दौर में जिस तरह आपने मुलाकात करने गए मुख्तार सही परिवार, आपसे कैसा काम? देखिए, चुनावी दौर हो चाहे सामान्य परिस्थितियां हो, जब कहीं पे किसी की मृत्यु हो जाती है तो चाहे वो राजनीतिक लोग हों, चाहे वो व्यापार से जुड़े हुए लोग हों, एक दूसरे के घर पे जाना, दुख बांटना, ये कोई किसी राजनीति। अच्छा, इसको फर्क पड़ेगा? ये वोट बैंक अक्सर पर जाएगा? वोट बैंक तो उनका जो पहले से सिर्फ किसी के जाने से वोट बैंक में कोई अंतर नहीं आएगा। जो उनके वोटर थे वो वैसे ही रहेंगे, जिनको नहीं देना था वो नहीं देंगे। जो और ये तो एक सिंपैथी, एक संवेदना प्रकट करने का एक हमारी परंपरा का हिस्सा है, इसको कोई उस नजर से नहीं देखा गया। अच्छा बाबूजी आप बताइए कि जिस तरीके से आज अखिलेश पहुंचे मुख्तार के दरबार, तो उनके भाइयों से मुलाकात की, इसे वोट बैंक कहेंगे क्या कहेंगे? ये वोट बैंक ही है, वोट बैंक है। मैं कहीं से तो गए नहीं, ये अभी केवल गए जब उन्हें कलबली बढ़ी, मुस्लिम खसक रहा है हमसे, इतना अकेले अखिलेश गए कोई सहानुभूति दिखा सकती नहीं, वास्तव बातों में क्या दिखावा था उनका? ये अखिलेश का दिखावा था, मातम नहीं था। मातम होता तो शुरू में ही आती। अच्छा बाबूजी आपका क्या कहना है? इतने हमदर्द थे उनके, जेल में एक दिन नाश्ता लेके गए था उसको, लेकिन आज कम से कम 50,000 से ऊपर का लाख रुपए भी खर्च करा दिया होगा परिवार का, उनके स्वागत में करना पड़ा होगा बेचारों। ये तो सब वोटों के लिए सिर्फ दिखावा मान रहे, क्या मान रहे हैं? सिर्फ दिखावा है। ठीक है, मैं लौटता हूं। आलोक हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक, ये बताइए कि इस मुलाकात का असर गाजीपुर संसदीय सीट पर कुछ पड़ने वाला है क्या? देखिए, अभी अखिलेश यादव के अफजाल अंसारी से मिलने के बाद अफजाल अंसारी ने कहा है कि निश्चित तौर से अखिलेश यादव का यहाँ आना मेरे हौसले, मेरे उम्मीद को बढ़ाया है। और निश्चित तौर से अगर गाजीपुर की बात की जाए तो गाजीपुर में अब की पारी कोई मेरे सामने चुनाव लड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमसे जो चुनाव लड़ रहे हैं वो केवल मीडिया वाले लड़ रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। कुल मिला के बता दें कि जो सियासी समीकरण गाजीपुर का है, तो गाजीपुर में यादव बहुल इलाका है और अखिलेश यादव का एक मान सम्मान जो कहा जाता है यादवों के बीच में काफ़ी मजबूती से है। और उनके वोट और प्लस उसके बाद मुस्लिम वोट, अगर इन दोनों को मिला के बात की जाए तो लगभग 4 लाख के आसपास से वोट मतदाता वोट से जो है अफजाल अंसारी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। और इसके बाद जो भी लड़ेगा वो शुरू से लेकर आखिरी तक लड़ेगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो अफजाल अंसारी का जो दावा है वो कहीं ना कहीं काफ़ी मजबूती के साथ उनके चेहरे पे वो देखा जा सकता है कि वो कॉन्फिडेंस है कि इस बार भी हम गाजीपुर लोकसभा चुनाव को जीत सकते हैं। जी बिल्कुल, एक बार फिर से मेरठ का रुख करते हैं। सिर्फ गाजीपुर का इसका दरअसल मकसद नहीं है,
पारस बता पूछिए। चलिए लगता है कि फ्रेम फ्रीज हो गया, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। विदेंद्र का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, आजमगढ़ से हमारे साथ मौजूद हैं। विदेंद्र, चूंकि आजमगढ़ में भी अच्छी खासी मुस्लिम आबादी रहती है, वहां पर भी क्या ये मैसेज गया है कि भाई मुस्लिमों का जो सबसे बड़ा हितैषी है सुख में दुख में वो अखिलेश यादव हैं और समाजवादी पार्टी है? क्या ये मैसेज गया है, या फिर दूसरी तरफ ये भी मैसेज गया है कि ये मुस्लिम तुष्टिकरण है? देखिए, निश्चित तौर पे एक तरफ माफिया, एक तरफ मसीहा की बात की जाती है। ऐसे में मुस्लिम कहीं कहीं उनको मसीहा ही मानते हैं। ऐसे में इन्हीं लोगों से ही बात करते हैं कि जिस तरीके से लोग मसीहा मानते हैं। एक तरफ अखिलेश कहते हैं कि दूर की जो छवि है वो कुछ और दिखाई गई, लेकिन उनकी छवि कुछ और रही है। उनकी छवि कैसी रही है इसे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सारे लोग आज अद्यतन है, अपडेटेड है, सब कुछ मालूम है। केवल अखिलेश जी से यही कहना है कि ये अपनी जो नीतियां हैं उनको स्पष्ट रखें। समाज में बहुत कुछ काम करने के लिए है, समाज में कई वर्ग हैं, सभी को दिखाने के लिए, सभी के साथ चलने के लिए है। अपनी नीतियों को स्पष्ट करें। तो ऐसी बात नहीं है, अखिलेश यादव जी भी यहाँ पर संघर्ष में आ सकते हैं, कंटेस्ट में आ सकते हैं, लेकिन इनको यही ख्याल करना है कि नीतियां इनकी जो ढुलमुल है, कभी कुछ कभी कुछ। टिकट बंटवारे में भी अखबारों में पढ़ने को मिल रहा है, कहीं किसी को फिर 24 घंटे में नाम कट गया, फिर किसी के आया। ये रणनीति उनकी हो सकती है, लेकिन उसे जनता में मैसेजिंग जो है वो बहुत गलत जाता है। इसका मतलब हुआ कि आप में आत्मविश्वास की कमी है। इसका मतलब है कि आपको अपने अभ्यर्थियों में कमी दिखती है। इसका मतलब ये है कि आप जनता में कुछ दूसरे दृष्टिकोण का बंटवारा करके उस हिसाब से टिकट का निश्चितकरण करते हैं। ये सब थोड़ी जो एक अस्पष्टता है इनके अपने नीतियों में, इसमें सुधार करने की जरूरत है। अच्छा, आजमगढ़ की बात कीजिए तो काफी संख्या में मुस्लिम हैं, बहुत संख्या मानी जाएगी। ऐसे में जो इनको मसीहा कहते हैं, क्योंकि मुस्लिम समाज हो या यादव समाज हो, ये गुंडा को पसंद करता है, अपराधियों को पसंद करता है, इसलिए वो मसीहा मानता है। अदर बिरादरी गुंडा को लाइक नहीं करती। यस, तो अखिलेश यादव को जितना आंसू मुख्तार अंसारी भी बहा रहे हैं, उनका जीता जागता उदाहरण मऊ का दंगा है। खुली जिप्सी पे दंगा कराए बैठ के, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। तो ये जितना आंसू इस पे बहा रहे हैं मुख्तार अंसारी पे, हम समझ आधा आंसू अगर ये विदेंद्र, मैं रोक रहा हूं। तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल आज मुलाकात हुई मुख्तार अंसारी के परिवार से, अखिलेश यादव की, बाकायदा उनके घर गए और वहां पर मुलाकात की। दरअसल समाजवादी पार्टी के टिकट पर अफजल अंसारी गाजीपुर से प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो समाजवादी पार्टी इस तौर पर भी दिखाई दे रही है और ये बता रही है। और अखिलेश यादव के बयान को देखें कि मुख्तार अंसारी की छवि वो नहीं है जो दुनिया में बताई और दिखाई गई है। इस पर जनता की राय क्या थी, ये हमने जानने की कोशिश की। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक।